हेलो एंड वेलकम टू लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएससी हिंदी। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं हूं शुभम सिसोदिया। अन अकेडमी पे आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अभी हाल ही में इंडिया पाकिस्तान के बीच में जो वॉर लाइक सिचुएशंस हो रही हैं, ऐसी कंडीशंस हो रही हैं, आप दोनों तरफ से देख पा रहे होंगे किस तरह से जो एस्केलेशंस हैं, दोनों तरफ से जो अटैक्स हैं, उनकी रिटेलिएशन, एक्शन, रिएक्शन सारी चीजें चल रही हैं। इन्हीं सभी चीजों के बीच में आईपीएल की तरफ से एक बड़ी न्यूज हमें यहाँ पर देखने को मिल रही है। कुछ समय पहले तक ऐसी कुछ न्यूज स्प्रेड हो रही थी कि भारत पाकिस्तान विवाद के कारण जो आईपीएल है ये स्थगित होने की संभावनाएं हैं। इन पर जो बातचीत है वो बातचीत हो रही थी। सभी डायमेंशंस को यहां पर देखेंगे हम कि किस तरह से सभी डायमेंशंस पर विचार किया जा रहा था। भारत सरकार के साथ परामर्श के बाद बीसीसीआई द्वारा इस पर जो ऑफिशियल ऐसी बात बोली जा रही थी कि ऑफिशियल अनाउंसमेंट जल्दी कर दी जाएंगी, लेकिन अभी हम देखेंगे कि पूरी तरह से यहाँ पर जो ये पूरा आईपीएल मैच था 2025, इसके लिए जो न्यूज है हमें ये देखने को मिली कि आईपीएल को अनिश्चित काल के लिए सस्पेंड कर दिया गया है। नया शेड्यूल क्या होगा, कब सारी चीजें आएंगी, वो सभी अनाउंसमेंट होना अभी बाकी है। लेकिन अभी जो सबसे बड़ी खबर आईपीएल के बारे में है वो ये है कि यहां पर आईपीएल 2025 सस्पेंडेड इंडेफिनिटली ड्यू टू इंडिया पाकिस्तान कॉन्फ्लिक्ट। आप लोग देखते हैं, आइए देखते हैं, पूरा थोड़ा सा डिटेल में पढ़ने की कोशिश करते हैं। द ऑनगोइंग आईपीएल 2025 सीजन हैज बीन सस्पेंडेड इंडेफिनिटली ड्यू टू इंडिया पाकिस्तान कॉन्फ्लिक्ट। पीटीआई ने ऐसा रिपोर्ट किया है। PTI reported quoting BCCI official, the organizers reportedly took the decision after seeking the government's advice। यानी कि सरकार की ऐसी सिफारिश के बाद में ऐसा जो डिसीजन है, ये डिसीजन यहां पर लिया गया है। दरअसल आप लोगों ने कल की रात की भी न्यूज देखी होगी। हमने देखा कि किस तरह से जो धर्मशाला में स्टेडियम में मैच चल रहा था पीबीकेएस के साथ में और जो डीसी है, इनके बीच में धर्मशाला में जो न्यूज है, ये न्यूज चल जो मैच है आईपीएल का मैच चल रहा। अब आप लोग जानते हैं कि जब मैच चल रहा है तो लाइट की व्यवस्था जबरदस्त तरीके से करी जाती है, एकदम व्हाइट लाइट्स हो रही है चारों तरफ। और दूसरी हम लोग ये प्लान कर रहे हैं, हम लोग इससे ऐसी ड्रिल्स कर रहे हैं, ऐसी प्रैक्टिस कर रहे हैं कि हमें ब्लैकआउट करना है। अब बिकॉज ऑफ धर्मशाला भी नॉर्थ में है, चंडीगढ़ तक सारी समस्याएं आ रही हैं। अमृतसर में देखेंगे हम, पंजाब, हरियाणा, ये पूरा एरिया, जम्मू कश्मीर नीचे तक, ये हिमाचल वाला पूरा एरिया काफी ज्यादा सेंसिटिव है। और एक तरफ वहां पर मैच हो रहा था, लाइटिंग बहुत ज्यादा हैवी थी, और एक तरफ गवर्नमेंट पहले जो हमारे ब्लैकआउट्स हैं उन ब्लैकआउट्स की प्रैक्टिस मॉक ड्रिल कर रही थी। इन्हीं सभी चीजों को देखते हुए सेफली जल्द से जल्द सभी हमारे जो प्लेयर्स थे उनको वहां से इवैक्यूएट करा, उनको वहां से निकाला, मैच बंद करवाया। और ऑफिशियली अभी जो सारी चीजें हैं वो सारी चीजें हमें यहाँ पर देखने को मिलेंगी, क्योंकि अभी आप देख रहे हैं कि पाकिस्तान की तरफ से कभी किसी एरिया में, कभी किसी एरिया में ऐसे जो अटैक्स हैं, ऐसे अटैक्स करे जा रहे हैं। सो बहुत सारी चीजें यहाँ पर मैटर करती हैं। अभी रुकिएगा, डिटेल्स हम यहाँ पर बात कर रहे होंगे इन सभी चीजों के बारे में। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो बहुत सारी खबरें हैं, आप इंडिया टुडे के बारे में बात करें, टाइम्स नाउ के बारे में बात करें, ऑफिशियली इस चीज का डिक्लेरेशन हो चुका है कि आईपीएल 2025 जो सस्पेंडेड है, यहाँ पर ऐसी चीजें हमें देखने को मिलेंगी। सोर्सेस के थ्रू ऐसी जो खबर है, ऑलमोस्ट ये खबरें जो है कंफर्म यहाँ पर हो चुकी हैं। जैसा मैंने आपको यहाँ पर बताया कि जो पीबीकेएस और डीसी के बीच में जो धर्मशाला के अंदर मैच चल रहा था, जो सारी फ्लड लाइट जली हुई थी, उन सब को बंद करा दिया गया, कंप्लीटली ब्लैकआउट करा दिया गया, और सभी प्लेयर्स को वहां से इवैक्यूएट करा गया। प्लेयर्स को इवैक्यूएट करके वहां पर एक स्पेशल जो वंदे भारत ट्रेन है, उस वंदे भारत ट्रेन से उन सभी प्लेयर्स को दिल्ली सेफली लाने की जो सारी कोशिशें हैं, वो सभी जो ऑफिशियल्स हैं, एडमिनिस्ट्रेशन है, उसके द्वारा रात से ही शुरू कर दी गई थी। और सभी प्लेयर्स को सेफली वहां से निकाल के लाया जा रहा है और यहाँ पर सभी चीजों को रोक दिया गया। अगेन ध्यान रखिएगा, डेफिनेटली हम लोग जानते हैं कि जब युद्ध होता है या फिर कोई किसी तरह के जो तनाव है, लड़ाई होती है, तो हर एक एस्पेक्ट पे उसका इंपैक्ट पड़ता है। चाहे हम इकोनॉमी के बारे में बात करें, चाहे हम पीस के बारे में बात करें, सिक्योरिटी के बारे में बात करें, नेशनल सिक्योरिटी के बारे में, हर चीज पर इंपैक्ट पड़ता है। तो डेफिनेटली हम लोग जानते हैं आईपीएल बंद हो रहा है, इससे क्या नेगेटिव इंपैक्ट होंगे, क्या इकोनॉमिक होंगे, वो सब बाद की बात है, लेकिन सबसे पहले नेशनल सिक्योरिटी, नेशनल इंटरेस्ट मैटर्स। तो नेशनल सिक्योरिटी को देखते हुए ये काफी ज्यादा वल्नरेबल जो समय है वो चल रहा है भारत के लिए। हम लोग जबरदस्त तरीके से जो हमारा अटैक है, जो हमारे रिटेलिएशंस हैं, वो पाकिस्तान की तरफ हमें देखने को मिल रहे हैं। आपने देखा होगा कि किस तरह से पाकिस्तान रात में, किस तरह से लास्ट नाइट में भी देखेंगे तो पाकिस्तान ने हमारे ऊपर कुछ मिसाइल्स उनको छोड़ने की कोशिश करी, लेकिन अल्टीमेटली हम देखेंगे कि जो S-400 है हमारा, उसने किस तरह से जबरदस्त तरीके से जवाब है वो जवाब दिए गए हैं। तो अब पाकिस्तान सिविलियंस को टारगेट कर रहा है। तो डेफिनेटली ऐसे में जो स्टेडियम्स हैं उनमें जो हमारे नागरिक हैं, वो साथ ही साथ जो प्लेयर्स हैं, तो उन सभी जो पर्सनालिटीज हैं उन सभी की सिक्योरिटी करना, उन सभी को ध्यान रखना, वो हमारी एक जिम्मेवारी बन जाती है। और डेफिनेटली जब ऐसे तनाव चल रहे हो तो पूरा फोकस उन सभी चीजों पर होना चाहिए। तो देख सकते हैं यहाँ पर इस पूरे मैच को यहाँ पर रद्द कर दिया गया है। जो हमारे बीसीसीआई ने, जो हमारे सभी प्लेयर्स थे उनको और जो सहयोगी स्टाफ था सभी को धर्मशाला से निकालने के लिए विशेष वंदे भारत ट्रेन की जो व्यवस्था है वो करी है, उनको इवैक्यूएट करके दिल्ली लाने की बात करी गई है। तो यहाँ पर देखेंगे और करीबी से सारी जो चीजें हैं उन पर नजर रखी जा रही है और इस तरह से यहाँ पर सभी चीजों को
सस्पेंड हम देखेंगे कि हमें यहाँ पर सारी चीजें सस्पेंड देखने को मिलेंगी। तो ये तो हुआ आईपीएल के बारे में। कुछ और इंटरटेनमेंट के बारे में बात करें तो हम देखेंगे अभी हाल फिलहाल में, और 9 तारीख की ही ये बात है, तो यहाँ पर देखेंगे कि 9 तारीख को इसका रिलीज होना था। ये मूवी थी, यहाँ पर देखेंगे भूल चूक माफ, ये मूवी आने वाली थी राजकुमार राव जी की। लेकिन इसके बारे में भी आप यहाँ पर ऐसी न्यूज देख सकते हैं कि इसका भी दरअसल ये ना थिएटर्स में रिलीज होने वाली थी, लेकिन इन सभी सिक्योरिटी वाली चीजों को देखते हुए, ये जो हमारी टेंशन चल रही है पाकिस्तान के साथ, इन सभी चीजों को देखते हुए इस मूवी को रोक दिया गया। अब इसको डाइवर्ट कर दिया गया ओटीटी पर। अब ये मूवी ओटीटी पर रिलीज होगी, ना कि थिएटर्स के अंदर। बिकॉज आप लोग जानते हैं ऐसी सभी चीजें जो सेंसिटिव चीजें, चाहे आप देख लीजिए, आपने कल रात को सुना होगा इंडिया गेट वाली जगह आपने सुनी होगी कि इंडिया गेट को भी, क्योंकि देखिए जिन जगहों पर भीड़ रहती है, जिन जगहों पर क्राउड रहती है, वो कंपैरेटिवली वो सभी जगह ज्यादा वल्नरेबल होती है, वो सारी जगह ज्यादा सेंसिटिव होती हैं। इसलिए उन सभी जो प्लेसेस हैं, उन सभी जो लोकेशंस हैं, उन पर फोकस करना ज्यादा जरूरी है। अब थिएटर में एक साथ बहुत सारी भीड़ बैठ के जो मूवी है वो मूवी देखती है, तो कहीं ना कहीं वो सेंसिटिव वल्नरेबल हो जाते हैं ऐसे समय पर। तो इसी सभी जो चीजें हैं उनको देखते हुए इस मूवी को ओटीटी के लिए डाइवर्ट कर दिया है। अब ये थिएटर में रिलीज नहीं होगी। बात ये नहीं है कि क्या होगा मूवी, क्या ये इंपॉर्टेंट नहीं, इंपॉर्टेंट है नागरिकों की सुरक्षा, और उन्हीं सभी चीजों को देखते हुए जो निर्णय है सरकार के द्वारा, बैक टू बैक ऐसे डिसीजन यहाँ पर लिए जा रहे हैं। अगेन अगर मैं आपको बात करूं तो पाकिस्तान के द्वारा भले ही कुछ भी किया जाए, आपने देखा भी किस तरह से S-400, साथ ही साथ हमारे आर्म्ड फोर्सेस, चाहे एयरफोर्स के बारे में बात करें, नेवी के बारे में बात करें, आर्मी के बारे में बात करें, किस तरह से उनके द्वारा जवाब जबरदस्त तरीके से दिया जा रहा है। एक इंटरेस्ट न्यूज में और मैं आपको आगे बढ़ने से पहले बताना चाहता हूं पाकिस्तान की तरफ से, ये काफी ज्यादा अभी एक सुबह आपने काफी ज्यादा सोशल मीडिया पर, मैंने आपको पहले ही बताया कि पाकिस्तान की तरफ से भारत के अगेंस्ट एक जो नैरेटिव है वो नैरेटिव बनाने की कोशिश करी जा रही है, यानी कि इंफॉर्मेशन का वॉर खेलने की कोशिश करी जा रही है पाकिस्तान के द्वारा। उसने किस तरह से पुराने फोटो वीडियोस उन सभी को दिखा के किस तरह से कोशिश करी, ऑल्दो इस न्यूज का कोई मतलब नहीं है पहली वाली न्यूज से, बट एक लेटेस्ट न्यूज है इसलिए मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ। तो आप देखेंगे यहां पर दरअसल एक्स पर, यानी कि फॉर्मर ट्विटर पर, पाकिस्तान की तरफ से, पाकिस्तान के डिपार्टमेंट की तरफ से पहले पैसे मांगने के लिए एक डिमांड निकल के आती है। आई मैं पढ़ रहा था, मुझे लगा कि बस 2 दिन में होली, 2 दिन में आगे कंगाली पर। तो काइंड ऑफ ऐसी चीजें कि संघर्ष मदद पाक मंत्रालय ने अंतरराष्ट्रीय भागीदारों से ऋण मांग कर रहा है। फिर उसके बाद इनका क्लैरिफिकेशन आता है, बोलते हैं भैया हमारा अकाउंट हैक हो गया है, ये पोस्ट हमने नहीं करी थी। इकोनॉमिक अफेयर्स डिवीजन, यहां पर आप देखेंगे फेक ट्वीट अलर्ट, द अकाउंट वाज हैक्ड, इनका अकाउंट हैक हो गया था। जब हो सकता है जब मजाक बनने लगा या फिर जब बहुत ज्यादा ट्रोल होने लग गए कि 2 दिन में ही बस पैसे मांगने आ गए पूरी दुनिया के सामने, कि वर्ल्ड बैंक के सामने, कभी कहीं, तो फिर उसके बाद इन्होंने निकाला कि भैया ये न्यूज पूरी तरह से फेक थी। बाय द वे फेक न्यूज चलाने का काम इनका है, हम लोग बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। तो अगेन मैं आपसे बस इतना कहना चाहूंगा, इतना बोलना चाहूंगा कि इस चीज का आपको ध्यान रहे। इस टाइम पर आप जो भी कंटेंट कंज्यूम कर रहे हैं वो फिल्टर्ड हो, वो ऑथेंटिक हो, बिकॉज पाकिस्तान के द्वारा स्पॉन्सर्ड जो भी सारी चीजें हैं वो जबरदस्त तरीके से फेक न्यूज फैलाने में लगे हुए हैं। कभी कहते हैं राफेल मार गिराया, बिल्कुल भी नहीं हुआ, फेक था कंप्लीटली, पुरानी वीडियोस दिखा रहे हैं। कभी कोई एआई वीडियो ले आते हैं, कभी कोई एआई इमेज ले आते हैं। तो बी ए रिस्पॉन्सिबल पर्सन, ध्यान रखिएगा। और स्पेशली ऐसे टाइम पर हमें जो इन्फॉर्मेशन है, हमें जो कंटेंट है, उसको बहुत सोच समझ के कंजम्पशन करना होगा। एक नैरेटिव जो है वो जो डाउन करने की, एक नैरेटिव बनाने की कोशिश करी जाती है, मनोबल गिराने की कोशिश करी जाती है। ध्यान रखिएगा, हमेशा इंडियन फोर्सेस के साथ मजबूती से, पूरे गर्व के साथ और पूरे जोश के साथ उनका साथ देना है, और इसी तरह से जो हौसला है वो बना के रखना है। जबरदस्त तरीके से जो हमारी फोर्सेस हैं उनके द्वारा जवाब यहाँ पर दिया जा रहा है और आगे भी हम लोग देते रहेंगे। नाउ अनअकैडमी के द्वारा अभी कुछ जो स्पेशल जो कुछ इंफॉर्मेशन है उनके बारे में बात कर लेते हैं। बिगेस्ट प्राइस ड्रॉप रिटर्न्स, यानी कि अगेन अनअकैडमी के द्वारा हमारे जो अभी टॉप ऑफर से उनको यहाँ पर लाइव अभी रखा गया है। लेकिन ध्यान रखिए कि ये सिर्फ कल तक अभी ऑफर यहाँ पर चल रहा है। तो ध्यान रखेंगे 10 मई तक ये ऑफर थे 17,999 के साथ 12 महीने का फ्री एक्सटेंशन आपको यूपीएससी के सभी कोर्सेज पर लगता है। लेकिन उसके लिए आपको शुभ 50 यू हैव टू यूज दिस कोड, आपको ये कोड लगाना पड़ेगा, तब जाके आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा। बैचेस के बारे में बात करें तो ये सभी के सभी हमारे बैचेस हैं फॉर बाइलिंगुअल, यानी कि 26 के लिए हमारा मंजिल बैच है, 27 के लिए आगाज और रीव हमारा 28 के लिए, प्रारंभ हिंदी के लिए और संभव बैच हमारा ये भी हिंदी के लिए 26 और 27 दोनों। सेम हमारा इग्नाइट यानी कि इंग्लिश के लिए जो हमारा बैच है, सभी के सभी जो बैचेस हैं वो लाइव हो चुके हैं। सभी के लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। थैंक यू वेरी मच, जय हिंद, बाय बाय।